बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा कि इंसान में कितने ऐब होते हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, इंसान में इतने ऐब होते हैं कि अगर गिनवाऊं तो गिन ना सकोगे, लेकिन इंसान में एक खूबी हो तो वह तमाम ऐबों पर पर्दा डाल देती है, और वो खूबी है जुबान पर काबू। चुगलखोरी, ऐब जोई, खुशामद, तल्ख कलामी, बहतान दराजी, गाली गलोच, नुक्ताचीनी, ताने देना, झूठी कस्में खाना और दूसरों के ऐब उछालना ऐसी बुराइयां हैं कि जिनका ताल्लुक हमारी जुबान से है। अगर मौजूदा हालात का बगौर जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि लोगों के ताल्लुकात में जो बिगाड़ पैदा हुआ है और मुख्तलिफ खानदानी रकाबतों की वजह से जो घरेलू तनाज़े उठ खड़े हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा हाथ जुबान दराजी ही का है। जुबान दराजी से बचने के लिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान के दिल में खोट, नफरत, बुग़्ज़ और कीना ना हो। जब दिल में हसद, जलन होगी तो गुफ्तगू में तंज, गाली और नुक्ताचीनी खुद ब खुद शामिल हो जाएगी। और यही चीज ना सिर्फ ये कि नापसंदीदा बल्कि इंसानी ताल्लुकात के बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करती है। दुनिया का सबसे आसान काम दूसरों पर नुक्ताचीनी करना है। दूसरों को जली कटी सुनाकर दिल की भड़ास निकालना, तंज और तानों से जिगर छलनी करना, मामूली बातों पर गाली गलौज पर उतर आना और हर मामले में नुक्ताचीनी का रवैया अख्तियार करना ये जाहिर करता है कि इंसान के दिल में तकब्बुर और अना परस्ती का बीज पड़ चुका है। इसलिए वो हर किसी को जलील और हकीर समझने लगा है। ऐसा तल्ख रवैया घर, दफ्तर, कारोबार, हमसायों, खानदानी ताल्लुकात और दोस्त अहबाब में खराबी पैदा करता है। एक मुसलमान को कतन ये ज़ेब नहीं देता कि अपनी गुस्सावर तबीयत और जुबान दराजी की वजह से दोस्तों और रिश्तेदारों से हाथ धो बैठे। इंसान की फितरत है कि वो अपनी कोताहियों और गलतियों पर शर्मिंदा होने की बजाय दूसरों की मामूली मामूली बातों पर नजर रखता है और दूसरों की नापसंदीदा बातों पर नुक्ताचीनी करना अपना फर्ज समझता है। याद रखिए, इल्जाम तराशी और तंग खोई का रवैया जलती पर तेल का काम करता है, जबकि नरम खोई, दरगुजर और कुशादा दिली का रवैया आग बुझाता है। हम अपने गुरूर, नफ्स और दुरुस्त खोई की वजह से दूसरों को हकीर समझने लगते हैं। नतीजा ये निकलता है कि लोग हमसे दूर भागते हैं, कन्नी कतराते हैं, मगर हमें समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। हकीकत ये है कि जब किसी शख्स की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाए तो ये कांटा दिल से कभी नहीं निकलता। एक मर्तबा का वाकया है कि एक शहद फरोख्त करने वाला शख्स निहायत खुश इखलाक और शीरी बयां था। उसकी शीरी बयानी के बाद लोग उसके गिर्द यूं जमा होते जैसे मक्खियां शहद पर जमा होती हैं। उसका सारा शहद देखते ही देखते बिक जाता। उसके हासिदों ने उसे इतना तंग किया कि उसकी खुश इखलाकी रफ्ता रफ्ता बदमिजाजी और तल्ख कलामी में बदल गई। अब गाहक उससे बात करता तो वो उससे लड़ता झगड़ता और कड़वी बात करता। नतीजा ये हुआ कि उसके गाहक टूट गए और नौबत फाकों तक पहुंच गई। एक दिन वो शख्स बीवी से कहने लगा, न जाने खुदा हमसे क्यों नाराज हो गया है कि सारा सारा दिन बेकार बैठा रहता हूँ लेकिन शहद फरोख्त नहीं होता। बीवी ने जवाब दिया, खुदा तो पहले की तरह मेहरबान है, फर्क तुम्हारे इखलाक, जुबान और रवैये में आ गया है। पहले तुम अपनी शीरी बयानी और हुस्न इखलाक से लोगों का दिल मोह लेते थे। हर शख्स तुम्हारी बातों से खुश होता था और दूसरे शहद फरोशों को छोड़कर तुमसे शहद खरीदता था। अब तुम्हारी तल्ख कलामी ने लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर दी है। वो तुम्हारी जुबान दराजी की वजह से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें तुम्हारा मीठा शहद भी कड़वा मालूम होता है। अल्लाह ताला ने इंसानी जुबान में ये खासियत रखी है, ये दिलों को जोड़ने और तोड़ने में बड़ी कुव्वत रखती है। जुबान से निकली हुई एक दिल आजार बात, तंज या ताना तीर की तरह दिल पर असर करता है और उसका जख्म मुंदमिल होना बहुत मुश्किल होता है। ये जुबान ही तो है जो हमारे बाहिमी ताल्लुकात को उरूज से पस्तियों की तरफ धकेल देती है। दूसरी तरफ जुबान से निकली हुई कोई अच्छी बात या तारीफी जुमला, हमदर्दी का बोल और तसल्ली आमेज बातें बाहिमी ताल्लुकात को बामे उरूज पर पहुंचा देती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे ज्यादा बदनसीब है वो शख्स जिसकी जुबान की वजह से लोग उससे दूर रहें। चूंकि हमें यौम आखिरत में जुबान से की गई तमाम बातों का हिसाब देना है, इसलिए जुबान को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी तमाम बातों का रिकॉर्ड महफूज किया जाता है। अल्लाह ताला के फरिश्ते हमारी गुफ्तगू नोट करते रहते हैं। इरशाद बारी ताला है, जब भी कोई बात उनकी जुबान पर आती है तो एक निगरान उसको लिखने के लिए मुस्तैद रहता है।